जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू। साथियों, ये जो लेंस फार्मूला होता है वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू, इस पर एक रिलेटेड एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि किसी छोटी सी ऑब्जेक्ट को किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। आप 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। दैट ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना दोस्तों। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका जो इमेज होता है वह वर्चुअल इमेज बनता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो फाइंड द मैग्निफिकेशन, हमको मैग्निफिकेशन बताना है, यानी कि वर्चुअल इमेज बन गया। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि छोटी सी ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखी गई है। इसका जो फोकल लेंथ है दोस्तों, ये आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो लेंस है हमारा क्या है दोस्तों, कॉन्वेक्स है, और उसके बाद इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। दैट अ वर्चुअल इमेज, इमेज जो बन रहा है दोस्तों ये वर्चुअल बन रहा है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो वर्चुअल इमेज के लिए दोस्तों ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंस के लिए निगेटिव हो जाएगी। v के लिए वर्चुअल इमेज का जो आपका सिंबल होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आपसे मैग्निफिकेशन पूछ रहा है दोस्तों, तो इमेज वर्चुअल बन रहा है तो सिंपल सी बात है, जो मैग्निफिकेशन आएगा दोस्तों ये पॉजिटिव ही आने वाला है। अब ये कितना आएगा उसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमको मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू वी अपान यू। बट इसमें तो दोस्तों डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू रख करके यू की वैल्यू निकालेंगे, और फाइनली m इज इक्वल टू वी अपान यू फार्मूला में रख करके हम लोग क्या कर लेंगे, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग यूज करेंगे यूजिंग फार्मूला वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू, यानी वन अपान एफ 1/5 इज इक्वल टू वन अपान वी कितना है दोस्तों, -1/25 माइनस वन अपान यू। दोस्तों ये u इधर है, इधर आएगा, जब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ये 1/5 पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका -1/5, यानी 1 अपान यू इज इक्वल टू हो जाएगा 25, और इधर आएगा दोस्तों आपका -1 - 5, यानी 1 अपान यू इज इक्वल टू आएगा दोस्तों कितना, -6/25। ये आया दोस्तों आपका 1 अपान यू की वैल्यू। अब साथियों हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू होता है v अपान यू। m इज इक्वल टू क्या होता है, v अपान यू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू 1 अपान यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू v की जगह पर रख देंगे, 1 अपान यू की वैल्यू 1 अपान यू की जगह पर रख देंगे। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना दे रखा है, -25, और 1 अपान यू की वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ गया, -6/25। दोस्तों 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m इज इक्वल टू आएगा साथियों +6, और यही इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।